कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 41 कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अभी अक्रूर स्तुति कर ही रहे थे कि भगवान कृष्ण ने अपना वह रूप जिसे उन्होंने जल के भीतर प्रकट किया था उसी तरह छिपा लिया जिस तरह कोई नट अपना खेल समाप्त कर देता है। जब अक्रूर ने उस दृश्य को अंतर्ध्यान होते देखा तो वे जल के बाहर आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित होकर अपने रथ पर लौट आए। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने देखी है। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे सभी आप में विद्यमान हैं। चूँकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं, अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा है? और अब जबकि हे परम सत्य मैं आपको देख रहा हूँ जिनमें पृथ्वी, आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता हूँ? इन शब्दों के साथ गांधनी पुत्र अक्रूर ने रथ आगे हाँकना शुरू कर दिया। दिन ढलते ढलते वे भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण को लेकर मथुरा जा पहुँचे। हे राजन, वे मार्ग में जहाँ जहाँ से गुजरते गांव के लोग पास आकर वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को बड़े ही हर्ष से निहारते। वस्तुतः ग्रामीण जन उनसे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासी रथ से पहले ही मथुरा पहुंच गए थे और कृष्ण तथा बलराम की प्रतीक्षा करने के लिए नगर के बाहरी उद्यान में रुके हुए थे। नंद तथा अन्य लोगों से मिलने के बाद ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण ने विनीत अक्रूर के हाथ को अपने हाथ में लेकर हंसते हुए इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, आप रथ लेकर हमसे पहले नगरी में प्रवेश करें, तत्पश्चात आप अपने घर जाएं। हम यहाँ पर कुछ समय तक ठहर कर बाद में नगरी देखने जाएंगे। श्री अक्रूर ने कहा, हे प्रभु, मैं आप दोनों के बिना मथुरा में प्रवेश नहीं करूँगा। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यह उचित नहीं होगा कि आप मेरा परित्याग कर दें, क्योंकि आप अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहते हैं। आइए, आप अपने बड़े भाई ग्वालों तथा अपने संगियों समेत मेरे घर चलिए। हे मित्र श्रेष्ठ, हे दिव्य प्रभु, इस तरह कृपया मेरे घर को कृतार्थ कीजिए। मैं एक सामान्य गृहस्थ हूँ और विधिवत यज्ञों का पालन करने वाला हूँ, अतः आप अपने चरण कमलों की धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। इस शुद्धि कर्म से मेरे पितर, यज्ञ, अग्नियाँ तथा सारे देवता तुष्ट हो जाएंगे। आपके चरणों को पखार कर यशस्वी बलि महाराज ने न केवल यश तथा अनुपम शक्ति प्राप्त की, अपितु शुद्ध भक्तों की अंतिम गति भी प्राप्त की। आपके चरण कमलों के पखारने से दिव्य होकर गंगा नदी के जल ने तीनों लोकों को पवित्र बना दिया है। शिवजी ने उसी जल को अपने सिर पर धारण किया और उसी जल की कृपा से राजा सगर के पुत्र स्वर्ग गए। हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे आप जिनके यश को सुनना और गायन करना अत्यंत पवित्र है, हे यदुश्रेष्ठ, हे पुण्यश्लोक, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ आपके घर आऊँगा, किंतु पहले मुझे यदु जाति के शत्रु को मारकर अपने मित्रों तथा शुभ चिंतकों को तुष्ट करना है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा ऐसे संबोधित किए जाने पर अक्रूर भारी मन से नगर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने राजा कंस को अपने ध्येय की सफलता से सूचित किया और तब वे अपने घर चले गए। भगवान कृष्ण मथुरा देखना चाहते थे, अतः संध्या समय अपने साथ बलराम तथा ग्वाल बालों को लेकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इनमें अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं और इसकी परिखा खाई अप्रवेश्य है। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्य चौराहे सोने के बनाए गए थे और इसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारियों के
सभा भवन तथा अन्य अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खंभेदार छज्जों और घरों के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे थे। ये छज्जे तथा धरने वैदुर्य मणियों, हीरों, स्फटिकों, नीलमों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इसी तरह पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखेरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था और दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियां तथा पीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियाँ, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों के तथा सुपारी के वृक्षों के तने थे। मथुरा की स्त्रियां जल्दी जल्दी एकत्र हुईं और ज्यों ही वसुदेव के दोनों पुत्र अपने ग्वाल बाल मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग द्वारा नगर में प्रविष्ट हुए, वे उन्हें देखने निकल आईं। हे राजन, कुछ स्त्रियां उन्हें देखने की उत्सुकता से अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। कुछ स्त्रियों ने अपने वस्त्र तथा गहने उल्टे पहन लिए, कुछ अपना एक कुंडल या पायल पहनना भूल गईं और अन्यों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया, दूसरे में लगा ही न पाईं। जो भोजन कर रही थीं, उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। अन्य स्त्रियां अध नहाई या उपटन पूरी तरह लगाए बिना ही चली आई। जो स्त्रियां सो रही थीं, वे शोर सुनकर तुरंत उठ गईं और माताओं ने दूध पीते बच्चों को अपनी गोदी से उतार कर अलग रख दिया। अपनी साहसिक लीलाओं का स्मरण करके मुस्काते हुए कमल नेत्रों वाले भगवान ने अपनी चितवन से स्त्रियों के मनों को मोह लिया। वे शाही हाथी की तरह मतवाली चाल से अपने दिव्य शरीर से उन स्त्रियों के नेत्रों के लिए उत्सव उत्पन्न करते हुए चल रहे थे। उनका यह शरीर दिव्य देवी लक्ष्मी के लिए आनंद का स्रोत है। मथुरा की स्त्रियों ने कृष्ण के विषय में बारंबार सुन रखा था, अतः उनका दर्शन पाते ही उनके हृदय द्रवित हो उठे। वे अपने को सम्मानित अनुभव कर रही थी कि कृष्ण ने उन पर अपनी चितवन तथा हंसी रूपी अमृत का छिड़काव किया है। अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदयों में ग्रहण करके उन सबों ने समस्त आनंद की मूर्ति का आलिंगन किया और हे अरिनंदम, ज्यों ही उन्हें रोमांच हो आया, वे उनकी अनुपस्थिति से जन्य असीम कष्ट को भूल गईं। स्नेह से प्रफुल्लित कमल सदृश मुखों वाली स्त्रियों ने जो अपने महलों की छतों पर चढ़ी हुई थी, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। रास्ते के किनारे खड़े ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, जौ, जल भरे कलशों, फूल मालाओं, सुगंधित द्रव्यों तथा चंदन के लेप तथा पूजा की अन्य वस्तुओं की भेंटों से दोनों भाइयों का सम्मान किया। मथुरा की स्त्रियां चिल्ला पड़ी, आहा! समस्त मानव जाति को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले कृष्ण तथा बलराम को निरंतर देखने रहने के लिए गोपियों ने कौन सी कठोर तपस्याएं की होगी। कपड़ा रंगने वाले एक धोबी अपनी ओर आते देखकर कृष्ण ने उससे उत्तमोत्तम धुले वस्त्र मांगे। भगवान कृष्ण ने कहा, कृपया हम दोनों को उपयुक्त वस्त्र दे दीजिए, क्योंकि हम इनके योग्य हैं। यदि आप यह दान देंगे तो इनमें संदेह नहीं है कि आपको सबसे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। सभी प्रकार से परिपूर्ण भगवान द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर राजा का वह घमंडी नौकर क्रुद्ध हो उठा और अपमान भरे वचनों में बोला। धोबी ने कहा, अरे उद्दंड पालकों, तुम पर्वतों तथा जंगलों में घूमने के आदी हो, फिर भी तुम इस तरह के वस्त्रों को पहनने का साहस कर रहे हो। तुम जिन्हें मांग रहे हो वे राजा की संपत्ति है। मूर्खों, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह मत मांगो। जब कोई अत्यधिक उच्छृंखल हो जाता है तो राजा के कर्मचारी उसे बंदी बना लेते हैं और जान से मार डालते हैं और उसकी सारी संपत्ति छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस तरह भय की बातें बोला तो देवकी पुत्र क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपनी अंगुलियों के अगले भाग से ही उसके शरीर से
का सिर अलग कर दिया। धोबी के नौकरों ने अपने अपने वस्त्रों के गट्ठर गिरा दिए और मार्ग से भागकर चारों ओर तितर बितर हो गए। तब भगवान कृष्ण ने उन वस्त्रों को ले लिया। कृष्ण तथा बलराम ने अपनी मनपसंद के वस्त्रों की जोड़ी पहन ली और तब कृष्ण ने शेष वस्त्रों को ग्वालबालों में वितरित करते हुए कुछ को भूमि पर बिखेर दिया। तत्पश्चात एक बुनकर आया और दोनों विभूतियों के प्रति स्नेह से वशीभूत होकर विविध रंगों वाले वस्त्र आभूषणों से उनकी पोशाकें सजा दी। कृष्ण तथा बलराम अपनी अपनी अद्भुत रीति से सजाई गई विशिष्ट पोशाक से शोभायमान दिखने लगे। वे उत्सव के समय सजाए गए श्वेत तथा श्याम हाथी के बच्चों की जोड़ी के समान लग रहे थे। उस बुनकर से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह मृत्यु के बाद भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेगा और जब इस लोक में रहे तब तक वह परम ऐश्वर्य, शारीरिक बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करे। तत्पश्चात दोनों भाई सुदामा माली के घर गए। जब सुदामा ने उन्हें देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया और भूमि पर मस्तक नवाकर उसने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आसन प्रदान करके तथा उनके पांव पखार कर सुदामा ने उनकी तथा उनके साथियों का अर्घ्य, माला, पान, चंदन लेप तथा अन्य उपहारों के साथ पूजा की। सुदामा ने कहा, हे प्रभु, अब मेरा जन्म पवित्र हो गया और मेरा परिवार निष्कलुष हो गया। चूँकि अब आप दोनों मेरे यहाँ आए हैं, अतः मेरे पितर देवता और ऋषिगण सभी मुझसे निश्चित ही संतुष्ट हुए हैं। आप दोनों भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम कारण हैं। इस जगत को भरण पोषण तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने अंशों समेत अवतरित हुए हैं। चूँकि आप शुभ चिंतक, मित्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, अतः आप सबों को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। अतः यद्यपि आप अपने भक्तों से प्रेमपूर्ण पूजा का आदान प्रदान करते हैं, फिर भी आप सभी प्राणियों पर सदा संभाव रखते हैं। कृपया इस अपने दास को आप जो चाहते हो वह करने का आदेश दें। आपके द्वारा किसी सेवा में लगाया जाना किसी के लिए भी महान वरदान है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये शब्द कहकर सुदामा ने यह जान लिया कि कृष्ण तथा बलराम क्या चाह रहे थे। इस तरह उसने अति प्रसन्नतापूर्वक उन्हें ताज़े सुगंधित फूलों की मालाएं अर्पित की। इन मालाओं से सुसज्जित होकर कृष्ण तथा बलराम अति प्रसन्न हुए और उसी तरह उनके संगी भी। तब दोनों विभूतियों ने अपने समक्ष विनत शरणागत सुदामा को उसके मनवांछित वर प्रदान किए। सुदामा ने समस्त जगत के परमात्मा कृष्ण की अचल भक्ति, उनके भक्तों के साथ मित्रता तथा समस्त जीवों के प्रति दिव्य दया को चुना। भगवान कृष्ण ने सुदामा को न केवल ये वर दिए, अपितु उन्होंने उसे बल, दीर्घायु, यश, कांति तथा उसके परिवार की सतत बुद्धिमान हुई समृद्धि भी प्रदान की। तत्पश्चात कृष्ण तथा उनके बड़े भाई ने उससे विदा ली। हरे कृष्णा।